हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर में। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, जो आपका एंटी माइक्रोबियल्स का क्लासिफिकेशन है बहुत लॉन्ग है। ठीक है, डिफरेंट वे से उसको क्लासिफाइड किया गया। लाइक पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बाद है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल एक्टिविटी, उसके बाद है बेस्ड ऑन ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से मिल रही है। तो ऐसे 4-5 टाइप के क्लासिफिकेशन हैं आपके, जहाँ से हम एक एंटी माइक्रोबियल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। और थोड़ा सा एक चीज और बता दें, जो इसका क्लासिफिकेशन है बहुत ब्रॉड है, तो ध्यान से समझना है आपको, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। जो हमारा मतलब मेडिसिन है, जो एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोबियल्स है, उसका बेसिक न्यूक्लियस क्या होगा, कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर होगा, उसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है। अब भाई पहला जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे वो हमारा है सल्फोनामाइड्स। पहला हमारा है सल्फोनामाइड्स एंड रिलेटिव ड्रग्स। अब इसमें कौन सी ड्रग आती है? इसमें आती है सल्फाडायाजीन एंड डेप्सोन। ठीक है, सल्फाडायाजीन एंड डेप्सोन, ऐसे बहुत सारी ड्रग आती है, लेकिन हमने एग्जांपल में एक एक दो ड्रग लिखी हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारा डाई अमीनो पैरामिडीन। डाई अमीनो पैरामिडीन में हमारा आता है ट्राइमेथोप्रिम एंड पैरीमेथामाइन। ट्राइमेथोप्रिम एंड पैरीमेथामाइन आता है हमारा। थर्ड नंबर है क्यूनोलोन्स। क्यूनोलोन्स में हमारा आता है नैलिडिसिक एसिड एंड नॉरफ्लॉक्सासिन। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। जब हम फ्लोरिनेशन करते हैं क्यूनोलोन्स में तो हमारा हो जाता है फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब फोर्थ नंबर हमारा है बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम में आता है आपका पेंसिलिन्स एंड सिफेलोस्पोरिन्स। ठीक है, इसके बाद हमारा टेट्रासाइक्लिन्स है। टेट्रासाइक्लिन्स में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन्स। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव हमारा है क्लोरमफिनिकॉल। ठीक है, बहुत अच्छी मतलब वेल नोन मेडिसिन है क्लोरमफिनिकॉल। उसके बाद हमारा है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड में आता है हमारा स्टेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। ठीक है, दीज आर अमीनोग्लाइकोसाइड। उसके बाद हमारा है माइक्रोलाइट्स। तो माइक्रोलाइट्स में आता है हमारा इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और इजिथ्रोमाइसिन। थोड़ा सा अंतर है इसमें, इरिथ्रोमाइसिन एंड इजिथ्रोमाइसिन, दीज आर मैक्रोलाइट डेरिवेटिव। ठीक है, अब उसके बाद हमारा एजोल्स में, एजोल्स में क्या है? मिकोनाजोल, दीज आर एंटीफंगल ड्रग्स। मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, दीज आर एंटीफंगल ड्रग्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम एजोल डेरिवेटिव। अब उसके बाद हमारा है पॉइंट नंबर 10 लिंकोसामाइड। लिंकोसामाइड में आता है हमारा लिंकोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। ठीक है, लिंकोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। अब आता है उसके बाद ग्लाइकोपेप्टाइड्स। जो ग्लाइकोपेप्टाइड डेरिवेटिव हमारे पास हैं वो है वैनकोमाइसिन एंड टीकोप्लानिन। टीकोप्लानिन एंड वैनकोमाइसिन, दीज आर ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हमारा है पॉलीपेप्टाइड। पहला था ग्लाइकोपेप्टाइड, उसके बाद हमारा है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में हमारा है पॉलीमाइसिन बी एंड कोलेस्टिन। कोलेस्टिन एंड पॉलीमाइसिन बी। उसके बाद हमारा है नाइट्रोफ्यूरॉन। नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव में आता है नाइट्रोफ्यूरेंट्वाइन। नाइट्रोफ्यूरेंट्वाइन इज ए नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव। अब उसके बाद है नाइट्रोइमिडाजोल। नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव में आपका आता है मेट्रोनिडाजोल, ओरनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, दीज आर नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव। उसके बाद हमारा है पॉलिन्स। पॉलिन्स में आता है हमारा निस्टैटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। निस्टैटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। उसके बाद हमारा अदर्स में है। अदर्स में आपके आते हैं रिफॉर्मपिन, दीज आर दिस इज ए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। उसके बाद है स्पेक्टिनोमाइसिन, साइक्लोस्चेरिन। ये साइक्लोस्पोरिन नहीं है, ये हमारी साइक्लोस्चेरिन है। उसके बाद आता है क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन इज ए वेल नोन एंटी लेप्रोटिक ड्रग। अब उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद का क्लासिफिकेशन। इसके पहले हमने देखा था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस्ड पे क्या क्लासिफिकेशन है। अब देखेंगे हम बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसके पहले एक चीज और समझ लो। जैसे हम किसी एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स की बात करें, ड्रग की बात करें, तो भाई एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब है वो एंटी फंगल भी हो सकता है, एंटी वायरल भी हो सकता है, एंटी बैक्टीरियल भी हो सकता है, मतलब अगेंस्ट वायरस, अगेंस्ट फंगस एंड अगेंस्ट बैक्टीरिया। अब भाई एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक आपका ये बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर भाई प्रोटीन होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, डीएनए होगा,
सेल वॉल होगी, मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, और इसके अलावा आपका जेनेटिक मटेरियल्स बहुत सारे होंगे, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हमें किल करना हो तो आप कैसे किल करोगे, ठीक है। अब देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है या फिर हम इसके जेनेटिक मॉलिक्यूल, जेनेटिक जो बेसिस है उनको खत्म कर दें, मतलब कोई ऐसी दवाई जो इसके जेनेटिक डीएनए पे काम करे, जाके इसके सेल मेम्ब्रेन पे काम करे, इसके सेल वॉल पे काम करे, इसके प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम्स है उस पे काम करे, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को किल कर दे, या फिर जो इसके अमीनो एसिड्स है वहां पे ब्लॉक कर दे, मतलब प्रोटीन ना बनने दे। तो कुल मिला के जो भी इसकी प्रोसेस हो रही है, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीने के लिए जो प्रोसेस को प्रोसीड कर रहा है, उन प्रोसेस को हम कंट्रोल कर दें या फिर उनको इनहिबिट कर दें, तो अल्टीमेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा किल हो जाएगा। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। उसी के बेस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब इसमें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बैक्टीरिया है भाई, उसके अंदर एक सेल वॉल है, तो सेल वॉल को हम खत्म कर देते हैं, किल करते हैं। किससे किल करेंगे? पेनिसिलिन से कर सकते हैं, सेफेलोस्पोरिन से कर सकते हैं, वैनकोमाइसिन। जो आपकी 3 ड्रग है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जाके एक्शन करती हैं और उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे आपका बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है। सेकंड हमारा है कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को लीक कर देती हैं जो बैक्टीरिया की है, जैसे कौन सी ड्रग हमारी, पॉलीमॉक्सिन है, कोलिस्टिन है, या फिर आपका एम्फोटेरिसिन बी। अब जो हमारा पॉइंट नंबर सी है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब कहीं ना कहीं वो राइबोसोम पे काम करती हैं, प्रोटीन को नहीं बनने देती हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो अपना आगे का लाइफ प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो जाएगी, किल हो जाएगा वो। क्लोरामफेनिकोल एंड इरिथ्रोमाइसिन। सेकंड पॉइंट हमारा डीएनए गैरेज इनहिबिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस को प्रोसीड करने में। डीएनए गैरेज एक एंजाइम होता है, उसको कौन इनहिबिट कर रहा है? उसको कर रहा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, जितने भी आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव होते हैं वो काम करते हैं आपका डीएनए गैरेज पे। क्लियर? अब आपका पॉइंट नंबर जो ई है वो है इंटरफेयर डीएनए फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए पे ही डायरेक्ट हम काम करेंगे, मतलब डीएनए को खत्म कर देंगे तो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जिसका एग्जांपल है रिफॉर्मपिन या फिर रिफॉर्मसिन। दिस इज ए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, डीएनए को खत्म कर देंगे हम, एसाइक्लोविर, जूडोवुडीन, दिस आर एंटीवायरल ड्रग्स। उसके बाद हमारा इंटरफेयर मेटाबॉलिज्म। अब भाई मेटाबॉलिज्म भी लाइक आपका फोलिक एसिड है, फोलेट है, फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम किल करते हैं सल्फोनामाइड्स या फिर पैरामिथामाइन से। क्लियर? उसके बाद जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है इसका है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल एक्टिविटी। फर्स्ट आपको कौन सा था? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेकंड आपका बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और जो आपका थर्ड है वो है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल एक्टिविटी। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्पेक्ट्रल याद रखना है कि नैरो स्पेक्ट्रम है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अब पहले हम देखते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल एक्टिविटी की बात करें तो कौन सी ड्रग नैरो स्पेक्ट्रम में और कौन सी हमारी ड्रग आती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। समझेंगे नैरो स्पेक्ट्रम क्या है, हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है। नैरो स्पेक्ट्रम में बताया था वो आपकी बहुत ही लिमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करेगी। इट में भी हो सकता है ग्राम नेगेटिव पे काम करे ओनली, या हो सकता है ग्राम पॉजिटिव पे ओनली काम करे। लेकिन अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें तो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म पे काम करती है। लाइक वो आपका ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है, फिर कोई और तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब इसमें बात करें नैरो स्पेक्ट्रम में आपका तो पेनिसिलिन जी आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन आएगा या फिर एरिथ्रोमाइसिन आएगा। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 में हमारा जो क्लासिफिकेशन में आता है वो टाइप ऑफ एक्शन, मतलब जो हमारे एंटीमाइक्रोबियल्स एजेंट है उनके एक्शंस क्या है। 2 एक्शंस होते हैं, या तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होगा या फिर बैक्टीरियोसाइडल होगा। मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रहा है, बात समझना। स्टैटिक का मतलब होता है, यहां से समझो आप, बैक्टीरियोस्टैटिक वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर रहा है, ना कि किल कर रहा है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट हमारा है साइडल, वो बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, मतलब किल कर दे रहा है। तो दोनों में अंतर समझना। अब देखो बैक्टीरियोस्टैटिक का एग्जांपल है सल्फोनामाइड एंड क्लिंडामाइसिन, क्लियर। और जो स्टैटिक का है, जो हमारा बैक्टीरियोसाइडल का एग्जांपल है वो पेनिसिलिन एंड रिफॉर्मसिन। अब इसमें थोड़ी सी और लॉजिकल चीज ये है, बहुत सारी ड्रग हमारी ऐसी होती हैं जो कम कंसंट्रेशन पे एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करती हैं। सेम मॉलिक्यूल्स का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो वही आपकी ड्रग, वही एंटीमाइक्रोबियल्स आपका बैक्टीरियोसाइडल बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत सारी आपको बुक्स में सल्फोनामाइड आपको बैक्टीरियोसाइडल दिख सकता है,
या फिर हम बात करें पेनिसिलिन तो बैक्टीरियोस्टैटिक दिख सकता है। ये डिपेंड करता है उस एंटीमाइक्रोबियल के कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो साइडल हो गया और कंसंट्रेशन हमने कम कर दिया तो स्टैटिक हो गया। लेकिन कुछ एंटीबायोटिक आपकी ऐसी भी हैं जो साइडल ही इफेक्ट शो करती हैं, लाइक आपका क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन, ये आपकी बैक्टीरियोसाइडल की ही तरह काम करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सा क्लासिफिकेशन है। जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब कौन सी एंटीमाइक्रोबियल्स हमें कहां से मिलती है। भाई 3 सोर्स इसके मेजर हैं, वो या फिर आपका एक्टिनोमाइसीटीज से मिल सकता है, या फिर बैक्टीरिया से मिल सकता है, या फिर फंगस से मिल सकता है। अगर हम बात करें फंजाई, फंगस से कौन सा हमें मतलब एंटीमाइक्रोबियल्स मिलता है हमारा पेनिसिलिन एंड ग्लूसियोफिल्विन, ठीक है। इसके अलावा हमारा है बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से कौन से एंटीबायोटिक में मिलते हैं, पॉलीमॉक्सिन एंड कोलिस्टिन, कोलिस्टिन एंड पॉलीमॉक्सिन बी हमारा मिलता है बैक्टीरिया से। अगर हम पॉइंट नंबर सी की बात करें एक्टिनोमाइसीटीज, तो हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स लाइक आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, ये मिलते हैं हमें एक्टिनोमाइसीटीज से। माइक्रोलाइड में लाइक एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन्स में लाइक आपका डॉक्सीसाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन्स, ये हमें मिलते हैं एक्टिनोमाइसीटीज से। दोस्तों ये आपका टोटल क्लासिफिकेशन था जो कि आपका एंटीमाइक्रोबियल्स का है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।